है। अब एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ चलते हैं, इंटरेस्टिंग भी है और हमको नॉलेज भी देगी, जरा ध्यान से सुने। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में संसद में विशेष अधिकार हनन का एक मामला आया और संसद में जो यह मामला आया, इसमें सवाल पूछा गया है कि यह किस आधार पर पार्लियामेंट के अंदर एक विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। तो इसका आंसर है, दो आंसर हैं। हालांकि हमारे संविधान में भी विशेष अधिकार हनन की बात लिखी हुई है आर्टिकल्स के अंदर, और वैसे रूल बुक्स में भी लिखी हुई है। तो भारत के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट है, उसके आधार पर राहुल गांधी जी के खिलाफ एक विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। वो मामला क्या था वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आप इधर देख लीजिए, शायद आपको दिख जाएगा। ये द हिंदू की न्यूज है, आप इसे फॉलो करिए ढंग से। और इसमें मेरे प्यारे साथियों मैं आपको कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण जानकारियां पहले ही लिख देता हूं। मेरे प्यारे साथियों विशेषाधिकार जो हनन है, वो हनन जो है वो भारत की संसद के अंदर जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 105 के तहत मतलब जो विशेष अधिकार है, प्रिविलेज क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको। ये प्रिविलेज जो आपने लिखा है ना, प्रिविलेज नोटिस, इसके बारे में अभी बताता हूं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। संसद में तो विशेष अधिकारों के हनन पर कार्यवाही कैसे होगी, ये आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। और जो विधानसभाएं हैं, जो राज्य की विधानसभा होती हैं, उनमें किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, यह आर्टिकल 194 में लिखा हुआ है। तो दो आर्टिकल तो आप ये याद कर लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ जो विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया 3 बीजेपी एमपीज के द्वारा, वो क्यों लाया गया, तो इसके पीछे मैं आपको बताता हूं। चूंकि ये लोकसभा में लाया गया, लोकसभा की रूल बुक होती है, मतलब नियमावली, यानी कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि लोकसभा चलेगी कैसे। तो उस रूल बुक के अंदर मेरे प्यारे साथियों लिखा हुआ है रूल नंबर 222 के अंदर, ये याद कर लीजिएगा, हो सकता है सवाल चर्चा में रह जाए क्योंकि काफी हाई वेटेज का सवाल है। रूल नंबर 222 चैप्टर नंबर 20 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 20 में लिखा हुआ है कि विशेष अधिकारों के हनन के संबंधित मामले कैसे होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों राज्यसभा के अंदर भी इसके ऊपर रूल नंबर लिखा हुआ है 187 नंबर रूल बुक के अंदर, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 16। अब आप ये पूछेंगे ये हो क्या रहा है, मैंने कहा भाई सारे नियमों की एक किताब लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है, भारत की संसद के अंदर, कि भाई ये किताब है, इस किताब के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, भारत के अंदर जो प्रिविलेज हैं, प्रिविलेज जो हैं मेरे प्यारे साथियों, उन प्रिविलेज की जांच करने के लिए लोकसभा में 15 सदस्यीय समिति के निर्माण का जिक्र है और राज्यसभा के अंदर 10 सदस्यीय समिति। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि इनके ऊपर मैं आपसे चर्चा कर सकूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। एक बार जितने भी साथी लाइव हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये सारे तथ्य क्या हैं, मैं सारे तथ्य इसलिए पहले लिख दिए ताकि अब मैं आपको बात बताऊं तो कोई इशू ना हो, आराम से बता पाऊं। साथियों क्या होता है, हमारी संसद के अंदर सांसद होते हैं, ऐसी विधानसभाओं के अंदर विधायक होते हैं। संसद कैसा होता है मैं आपको अगर बताऊं तो उसको यूं समझिएगा, आपने हालांकि मतलब बहुत सारी इमेजेस के माध्यम से तो देखने का प्रयास किया ही है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संसद को कुछ ना समझा जाए, एक क्लासरूम समझा जाए। क्लासरूम के अंदर 2 क्लासरूम हैं अलग अलग, एक क्लासरूम का नाम लोकसभा है, एक क्लासरूम का नाम राज्यसभा है। मेरे प्यारे साथियों लोकसभा के अंदर उस क्लासरूम का जो टीचर है उसका नाम है स्पीकर, और ऐसे ही एक क्लासरूम और है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों चेयरमैन। अच्छा, अगर आपको मालूम हो तो ये थी राज्यसभा, ये थी लोकसभा। लोकसभा के अंदर स्पीकर बोला जाता है टीचर को, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन बोला जाता है उस टीचर को। बोले टीचर क्यों कह रहे हो, ये वही है जैसे क्लास में अपन नहीं होता था, अगर बचपन में आपने वो वाली क्लासेस भी पढ़ी हैं जिसमें टीचर आपसे कहता था हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम चैप्टर पढ़ के सुनाओ। कई बार टीचर को जब पढ़ाने का मन नहीं होता था तो हिंदी के चैप्टर्स को सामान्यतः ऐसे ही करते थे, या भाई तुम खड़े हो जाओ, पढ़ के सुनाओ, यहां से लेके यहां तक तुम पढ़ोगे, यहां से लेके यहां तक तुम पढ़ोगे, और पूरी क्लास अंगेज और टीचर जो है बढ़िया से सुन रहे हैं कि हाँ सुनाइए बेटा। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर होता है। यहां पर सबका समय निर्धारित करने का कार्य कौन करते हैं,
स्पीकर महोदय करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी, और चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू जी। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। क्लियर है? इन दोनों को राष्ट्रपति से मिला दो तो कुल मिला के संसद का निर्माण हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार ऐसा नहीं होता था अपनी क्लास में जब हम बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाते थे कि भाई मान लीजिए टीचर बैठा हुआ है, उसकी प्रेजेंस में ही आप शोर मचाए जा रहे हैं, तो टीचर आपको बाहर की तरफ भेज देता था कि भैया चलो बाहर जाओ, यहां पर खड़े बैठने की आवश्यकता नहीं है, चलिए बाहर जाइए। और कई बार बच्चे जब बगावती तेवर पर आते थे तो वो खुद क्लास छोड़ के चल देते थे कि हमें नहीं पढ़ना आपकी क्लास में, उठ करके चल देते थे कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, हम जा रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह के शरारती तत्व भी होते थे क्लास में। ठीक बात है, संसद में सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। एक क्लास टीचर की तरह लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी जो हैं वो सबको समझा रहे होते हैं। अच्छी बात है। अब इस दृश्य को आप अपने दिमाग में लाइए और फिर उसके बारे में बात करेंगे। सांसदों का, विधायकों का कुछ निश्चित अधिकार होता है। अधिकार से मतलब है कि उनको कुछ कार्य दिए गए हैं कि भाई आपको इस विषय पर ऐसे बोलना होगा, आपको विषय के ऊपर बोलने से पहले आपको टीचर को ही संबोधित करके बोलना होगा, यानी कि स्पीकर को संबोधित करके बोलना होगा, किसी और को नहीं करना होगा। अब क्या होता है, राहुल गांधी जी का इंसिडेंट सुनिए। इन्होंने अभी 2 दिन पहले संसद के अंदर अपने द्वारा व्याख्यान दिया था, अपने द्वारा अपनी बात रखी थी बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान, यानी बजट पर डिस्कशन चल रहा था। आपको मालूम होना चाहिए ना, 26 दिन का वो जो डिस्कशन वाला सत्र है वो चल रहा है। तो उस दौरान वो जो अपनी चर्चा लिख रहे थे, कर रहे थे, भाषण दिए, बहुत अच्छा भाषण दे दिए। किसानों की मुद्दे के ऊपर चर्चा करी, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चर्चा करी। उन्होंने काफी सारी बातें भी बताई कि किसानों के साथ भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी उन्होंने निकाल के रखे। लेकिन वो धीरे धीरे ये भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी के सदस्यों को ऑर्डर दिया और कहा कि आप खड़े हो जाएं, और अब हम जो फार्मर प्रोटेस्ट में जो किसान मरे हैं उन किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। साथियों, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। मौन रखना या किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, अच्छी बात है। मुद्दा क्या है, क्लास का डेकोरम तोड़ना, उस समय तोड़ना जब आपका टीचर सामने बैठा हो। आप अपनी इस बात को टीचर से भी बोल सकते थे कि हमें फार्मर प्रोटेस्ट में मरे जिन किसानों की मतलब मौत हुई है उनकी याद में 2 मिनट का उनकी याददाश्त के लिए हमें मौन रखना चाहिए। तो यह चीज एक प्रस्ताव के तरीके से आती और सारे सांसद इस चीज को रखते। राहुल गांधी जी ने क्या किया, अपनी पार्टी और अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि खड़े हो जाइए और अब हम लोग जो है 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया थी ये एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा था रादर देन उस चीज के लिए जिसके लिए वाकई में किसान जिम्मेदार था। यानी कि किसान को आप जिस तरह की श्रद्धांजलि देना चाहते थे उससे ज्यादा आप अपनी पार्टी का वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपने टीचर की प्रेजेंस में टीचर वाला काम किया। आपको भी मालूम होगा क्लास में अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा नेता बने जो टीचर के सामने बोले कि हाँ भाई चलो खड़े हो जाओ, अब अपन लोग ये काम करेंगे, तो टीचर को थोड़ा बुरा लगेगा ना। वही यहां पर हुआ, विशेष अधिकारों का हनन। और ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ मेरे प्यारे साथियों विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है कि आपने अपने प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है। यह था पूरा की पूरा मसला। अब यह कहां से डिराइव होता है कि उल्लंघन कंसीडरेबल है या नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 105 में यह मेंशन है। और मेरे प्यारे साथियों यहां पर विधानसभा के अंदर आर्टिकल 194 में यह मेंशन है। मैंने सारी बातें तथ्यात्मक रूप से लिखी हैं आपके सामने ताकि आप किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे और चैट बॉक्स का फायदा उठा करके मुझे कुछ भला बुरा ना कहें। ये आर्टिकल ना तो मैंने लिखे और ना ही लोकसभा के अंदर जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है उसने लिखे। ये सारे रूल बुक्स में लिखे हुए नियम है जिसमें लिखा हुआ है ऐसा करने पर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है। अभी भी इस प्रस्ताव में अगर यह प्रस्ताव सही है या गलत इसका निर्धारण करने के लिए लोकसभा में 15 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। वो समिति निर्धारित करेगी कि यह उल्लंघन था अथवा नहीं था। तो अभी तो यह सदस्य जो समिति है उसके पास मसला जाने वाला है और राज्यसभा में अगर यह मुद्दा उठता तो 10 सदस्यीय समिति के पास में यह मुद्दा जाता। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह वही इंसिडेंट है जिस समय यह सारा कार्य हुआ। मैंने जो भी आपको बोल के सुनाया है वो सारी बातें मैंने यहां पर लिखित में आपको दे दी हैं। प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट ए मिनिस्टर वेयर ही, तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया विद होल्ड द फैक्ट ऑफ केस गिव बाय द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द फैक्ट। तो ऐसी स्थिति में आप सांसद के खिलाफ क्या ला सकते हैं, प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं।